बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी बड़े गैप के बाद हॉरर स्टोरीज का सिलसिला एक मरतबा फिर स्टार्ट कर रहे हैं इस नए साल में। और दोस्तों, आज स्टोरीज से पहले कि मैं स्टार्ट करूँ कोई, तो सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता आता हूँ वही मैं कहूँगा कि जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है वो दोस्त नीचे ईमेल एड्रेस आप लोगों के शो हो रहा है। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपनी जिंदगी में होने वाले नाकाबिले फरामोश वाकयात और पैरानॉर्मल जो इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ हुए हैं वो हमें शेयर कीजिए। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की जानिब। दोस्तों, जिस शख्सियत की हॉरर स्टोरी आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो किसी पहचान करवाने के मुस्तहिक नहीं है। जानी पहचानी बड़ी मशहूर शख्सियत है। हाँ जी, डॉक्टर सोलंकी का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ होगा, तारुफ की मोहताज नहीं है ये। इनका अपना एक चैनल भी है इवल स्पेल्स के नाम से गालमन, और उसके ऊपर ये हॉरर स्टोरीज वगैरह जो है वो शेयर करते हैं, पॉडकास्ट से अपनी चलाते हैं। तो आज का जो वाकया है ये इन्हीं की जिंदगी का एक वाकया है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये वाकया उस वक्त का है जब ये अपने डीएचए के कोई फ्लैट था उसके अंदर रह रहे थे। तो नए नए शिफ्ट हुए थे ये वहां पर। अब इनका कहना यह है कि जी वहाँ पर कुछ सीन ऐसे हुआ कि इनके जो अभी जब जिस फ्लैट में आबाद हुए वो इमारत बड़े अरसे से खाली थी। तो सबसे पहला घर जिन्होंने उस इमारत को आबाद किया था वो इन्हीं की फैमिली का था। तो वो काफ़ी मेरे ख्याल में तीसरे या चौथे फ्लोर के ऊपर इनका जो फ्लैट था वो था। और बताते ये यही है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब जिस तरीके से इन्होंने ज्वाइन किया वो इमारत आबाद की, उसके साथ ही जल्द ही वो तमाम इमारत जो थी वो आबाद हो गई। लोग आते गए और वो इमारत में जगह फिल होती गई और इस तरीके से एक वक्त ऐसा आया कि पूरी इमारत जो थी वो आबाद हो गई थी। अब कहते ये हैं कि कुछ हुआ इस तरीके से कि एक रात ये घर आए तो लग्जरी फ्लैट था वो, चुके तो वहाँ पर लिफ्ट्स वगैरह भी अवेलेबल थी ऊपर जाने के लिए। तो ये अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट की तरफ जब जाने लगे तो ये बताते हैं कि जी इन्होंने देखा कि खातून जो है वो लिफ्ट के अंदर खड़ी हुई है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा है। ये कहते हैं कि मैंने जल्दी से मतलब उनको आवाज भी दी कि भाई मतलब रुक जाए मैं आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने शायद सुना नहीं। तो इन्होंने कहा कि यार मैं कोशिश की कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं। तो लिफ्ट का दरवाजा तकरीबन बंद हो चुका था। तो इन्होंने जल्दी से वो बटन दबाए लिफ्ट के ताकि लिफ्ट दोबारा ओपन हो। दोबारा लिफ्ट ओपन हो गई। तो कहते हैं कि वहां पर क्या देखते हैं कि दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच बहुत मोटी ताजी बड़ी सी एक छिपकली बैठी हुई थी। तो कहते हैं ये उसको देख के डर गए कि ये छिपकली यहाँ पे क्या कर रही है। तो इन्होंने कहा छोड़ो यार, लिफ्ट से मैं नहीं जाता, मैं सीढ़ियों से चला जाता हूँ। अब एक चीज जो ये कहते हैं कि जी मुझे सारे दिन चूंकि थका हुआ था तो मैं ये भूल ही गया कि यार जब लिफ्ट बंद हो रही थी तो अंदर तो खातून खड़ी हुई थी, तो वो किधर चली गई ये इनके जहन में ही नहीं आया उस वक्त। वो छिपकली देखकर ही डर गए। कहते हैं ये क्या चीज आ गई। तो ये जनाब सीढ़ियों का रास्ता यूज करते हुए अपने घर के फ्लोर के ऊपर पहुंच गए, तीसरा या चौथा जो भी इनका फ्लोर था, मुझे सही याद नहीं आ रहा है इस वक्त। कहते जब मैं ऊपर पहुंचा हूं ना तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि यार मैंने तो एक खातून को देखा था वहां पे लिफ्ट में खड़े हुए, वो किधर गई। खैर फिर इन्होंने कहा ऐसे यार चलो जहां पे भी गई छोड़ो, इतना ज्यादा इन्होंने इस चीज को नोटिस नहीं किया, अपने घर चले गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अर्सा इसी तरीके से गुजरता रहा, इनके साथ कोई ऐसा इस तरीके का कोई वाकया नहीं हुआ।
फिर एक और सीन हुआ, वो हुआ ये इस तरीके से कि इन्होंने अपनी, चूंकि इनकी वालदा जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा एज की थी और उनको थोड़ा सा चलने फिरने में थोड़ा सा इश्यूज हो रहे थे, तो उनके हेल्प के लिए एक हेल्पर इन्होंने रखे, एक साहब, और वो इसलिए ताकि चूंकि तीसरा चौथा फ्लोर था तो वो रखे हुए थे कि कोई सौदा लाना हो तो इनकी अम्मी को ना जाना पड़े बाजार वगैरह, तो वो लाकर दे देते थे इनको और चीज़ें वगैरह ला दिया करते थे बाजार से। तो एक दिन क्या देखते हैं ये कि जी वो नीचे गाड़ी में बैठे हुए वो साहब जिनको इन्होंने रखा था, तो ये आए, इन्होंने आके कहा कि आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, आप ऊपर हैं, अम्मी जो हैं उनको सामान वगैरह मंगवाना था, तो आप नीचे से क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखें डॉक्टर साहब, ऐसी बात है कि मैं ऊपर तो नहीं आऊँगा, माजरत मैं नीचे ही रहूँगा, और जो सामान वगैरह जो चीज़ है आप लोग मुझे यहीं पर कह दें तो मैं यहीं से आप लोगों को लाकर दे दूंगा, अंदर मैं नहीं आ रहा। कहते हैं इनको बड़ा गुस्सा आया, मतलब कि यार ये क्या बात हुई, हमने इसलिए तो नहीं रखा था इनको, हमने तो इसलिए रखा था कि हमें आसानी हो, जब हमने नीचे और ऊपर हमने ही करना है तो इनको क्यों रखा है। खैर थोड़ा सा कहते हैं गर्मा गर्मी होगी थोड़ा सा मैं उनके ऊपर, लेकिन वो साहब बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं, इसके बावजूद भी कि वो अंदर आए इमारत में। कहते जब इतना ज्यादा हो गया ना तो कहते मुझे शक हुआ, मैं थोड़ा सा नरम हुआ उनके साथ, और उसके बाद कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि मसला क्या है, आपको क्या मसला हुआ है, कोई मतलब फ्लैट में कोई बच्चे वगैरह जो दूसरे घरों के वो तंग कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है आपको, आप बता दें मुझे क्या। पहले तो उन साहब ने कुछ नहीं बताया, फिर कहते हैं अच्छा अगर अब आप पूछ रहे हैं तो मैं फिर बता देता हूँ। कहते हैं कि मैं जो है ना नहीं आऊँगा ऊपर। तो कहते हैं कि क्यों। कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मैंने इस तरीके से हुआ है कि मैं जा रहा था तो एक खातून मेरे आगे आगे जो है वो जा रही थी, तो मैं उनके साथ पीछे पीछे जाया, तो मैंने कहा होंगी कोई आपके घर आई हुई मेहमान। कहते वो मेरे साथ सारे रास्ते आगे आगे मुझसे चलती नहीं, मैं उनसे कुछ कदम के फासले के ऊपर एक एज एहतरामन के जी कोई खातून है तो मैं उनको क्रॉस ना करूं, मैं आराम आराम से चलता रहा। कहते हैं कि वो खातून आपके दरवाजे के ऊपर आई हैं और आपके दरवाजे तक आई हैं, फ्लैट के जो आपका फ्लोर है, और आपके दरवाजे की तरफ आकर वो खातून मेरे सामने गायब हो गई। कहते हैं कि वो दिन है जी मैंने तो नहीं आना इस बिल्डिंग के अंदर। तो ये एक और पैरानॉर्मल इंसिडेंट था जो इनको बताते हैं कि मुझे पता चला उसका। कहते हैं मैंने उस बात के ऊपर भी सोचा तो सही, फिर मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की मखलूक है, गुजरते फिरते हो गया होगा ऐसा काम। कहते फिर उसके बाद एक और थर्ड सीन हुआ। थर्ड सीन ये हुआ कि इनके एक दोस्त थे, वो इनके घर आए हुए थे। अब वो जब जाने लगे थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आई ना इनको, डॉक्टर साहब को। कहते यार तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं भाई मैं क्यों पीछा करूंगा। कहते हैं यार तंग ना करो, आ जाओ मेरे सामने ना, मैं तुम्हें इसीलिए कॉल कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो। तो ये कहते हैं यार मैं क्यों आऊंगा तुम्हारे पीछे, मैं तो नहीं आ रहा। कहते हैं कि ना करो यार, तुम मेरे पीछे आ रहे हो, बराबर आ रहे हो, मैं 2 कदम चलता हूँ तुम भी 2 कदम चलते हो, मैं रुक जाता हूँ तुम भी रुक जाते हो, तो किधर छुपे हुए हो, आओ बाहर। कहते ये करते करते ना वो मतलब सीढ़ियों से आ रहे थे, वो पूरी सीढ़ियां उतर गए, वो सारे रास्ते वो कहते मेरे साथ ये नीचे खड़े होकर मुझे दोबारा फोन करे यार अब तो आ जाओ, यकीन ही ना है। जबकि जब ये कहा ना मैं कहता तुम हो कहाँ, कहते मैं नीचे खड़ा हूँ अब तो निकलो। कहते अच्छा। कहते ये मैंने अपनी बालकनी में से नीचे झांका, मैंने कहा भाई मैं तो इधर हूँ, कौन आ रहा है पीछे। वो ये देखना था ना, तो वो बिल्कुल एकदम से वो हो गए। कहते हैं ये क्या सीन है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बाकायदा तौर पे जब से मैं तुम्हारे घर से निकला हूँ तो मेरे बाद फौरन ही ना, मतलब मैं कुछ 4-5 कदम चलकर आगे गया हूँ तो तुम्हारे घर के पीछे से दरवाजा बंद हुआ है और फिर कोई पीछे पीछे मेरे चलना शुरू हुआ है। तो मुझे तो यही लग रहा था कि यार तुम मुझे डराने की कर रहे हो, तो ये क्या सीन है। तो खैर मैंने उस बात को भी, कहते हैं डॉक्टर सोलंकी साहब की, मैंने उस बात को भी आई गई कर दिया। मैंने कहा हो सकता है किसी आसपास के पड़ोस के फ्लैट के बच्चे हों, इस तरह के कर रहे होंगे काम। तो ये सब इंसिडेंट, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जो थे वो होते चले जा रहे थे, लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर कर रहे थे कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वहम हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, थकावट हो सकती है।
कहते हैं उसके बाद एक अजीब काम शुरू हो गया। अजीब काम इस तरीके से शुरू हुआ, कहते हैं कि जी मुझे इस तरीके की फीलिंग आना शुरू हुई कि बड़े अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब आना शुरू हो गए रात को सोते में। कहते हैं और काफी अजीब मतलब शदीद पेनफुल एक वायलेंस से रिलेटेड जो ख्वाब होते हैं वो आना शुरू हुए इनको। और वो इस तरीके की कि जी फला कोई खुदा न खास्ता कोई मर गया, किसी को मार, कोई खून खराबा देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से। और ये ना सिर्फ इनके साथ हो रहा था बल्कि इनके साथ साथ इनकी तमाम फैमिली के साथ होना शुरू हो गया। इनकी अम्मी को भी ऐसी ख्वाब नजर आए, इन्हें भी, इनके घर वाले, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को भी ऐसे। और इस हद तक वो तकलीफ बढ़ती जा रही थी, वो इतने ख्वाब भयानक होते चले जा रहे थे इनके दिन ब दिन कि ये सो नहीं सक रहे थे रात। ये भी वक्त आ गया एक मर्तबा इनके ऊपर, जब ये सारा कुछ इतना हद तक हो गया ना मामला, तो लिफ्ट वाले वाकयात भी फिर वो इस तरीके से सारे जब एक कड़ी से कड़ी मिलाई ना, तो इन लोगों को फील हुई कि यार कोई तो गड़बड़ है। फिर ये कहते हैं कि जी हमने एक थे जो इल्म वगैरह रखते हैं ऐसी चीजों का, आलिम जो होते हैं, उनको बुलाया, उन्होंने घर देखा। अच्छा, अब वो जब आए ना तो एक बिल्कुल ही एक अजीब काम हुआ। तो ये बताते हैं कि जी जैसे ही वो इमारत के अंदर दाखिल हुए, उस फ्लैट के अंदर दाखिल हुए, इमारत जो बिल्डिंग थी वो एकदम से ना झुकना शुरू हो गए। तो कहते हैं कि हमने कहा ये क्या हो गया ना, तो कहते हैं कि कोई चीज है जो मेरे ऊपर बैठ गई है और वो मुझे झुका रही है, वो नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के फ्लैट तक पहुंच सकूं। लेकिन खैर वो चूंकि आलिम दीन थे तो उनके दुआएं वगैरह कुछ कलामात तलावत कुरान पाक जो है वो करते हुए वो जब पहुंच गए, तो इनके जब फ्लैट में इंटर होते गए तो इंटर होते साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो कोना दूर देख रहे हो ना, अलमारी थी वहां पर, यहां पर वो मखलूक रहती है, ये उसका मस्कन। और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा शदीद तरीन चिड़ी हुई है, बहुत गुस्से में। उसका रीजन ये है कि जिस फ्लैट के अंदर तुम लोग आबाद हुए हो ना आके, चूंकि ये बहुत अरसे से गैर आबाद था तो इस चीज ने अपना मस्कन बना लिया था यहाँ पे। तो ये तुम लोगों का ही फ्लैट में यहाँ पे वो रहा करती थी ये मखलूक। तो अब तुम लोग चूंकि आए तो उसको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ा, तो वो दूसरे किसी जगह पर फ्लैट में चली गई। फिर एक एक करके आबादी बढ़ती गई इस फ्लैट में, तो उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर वो एक वक्त आया कि जी वो सिर्फ और सिर्फ कॉरिडोर्स जो है वहां तक महदूद हो गई, लिफ्ट तक महदूद हो गई। तो वहां पर भी उसको अब मुश्किल आ रही हैं, क्योंकि चहल पहल बहुत ज्यादा तुम लोगों की, इंसानों की हो चुकी है यहाँ पे। तो अब वो मखलूक बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो ये चाहती है कि तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ, वो तुम लोगों को किसी सूरत भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ना, पहले तुम लोगों को लिफ्ट के अंदर मुख्तलिफ तरीके से उसने दिखाया, कभी कॉरिडोर्स में दिखलाया, फिर अब तुम लोगों को सोने भी नहीं देना चाह रही वो। और अगर अब भी तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो वो तुम लोगों में से किसी की भी जान भी ले सकती है, वो इतने गुस्से में है। कहते हैं कि जब ये वाली बात की तो फिर, और इससे बचने का एक ही तरीका है, उन्होंने ये कहा कि तुम लोग ये फ्लैट छोड़ दो और कहीं और चले जाओ, ये फ्लैट उसी को वापस कर दो क्योंकि ये उसी की जगह है। फिर कहते जब ये उन्होंने कह दिया, और वो कोई बड़े अच्छे आलिम थे, तो कहते हैं कि उसकी बेस पर फिर हम लोगों ने यही फैसला किया कि हम ये जगह छोड़ ही देते हैं। तो फिर उन्होंने कहते हैं कि हमने वो घर खाली कर दिया। उसके बाद हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये एक वाकया था जो उनके साथ पेश आया। तो मैंने कहा कि चलें दोस्तों, अपने तमाम दोस्तों के साथ भी उनका वाकया शेयर करते हैं जो कि लोगों के वाकयात आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। डॉक्टर सलंगी साहब, दोस्तों ये था आज का एक नाकाबिले फरामोश वाकया। और आप दोस्तों को क्या लगता है कि क्या वाकई में कुछ इस तरीके की चीज थी? तो आखिर वो कौन था जो कि ये सारा कुछ कर रहा था? और क्या अगर डॉक्टर सलंगी साहब जो हैं और उनकी फैमिली वो घर ना छोड़ती तो उनके साथ क्या हो सकता था? ये आप लोग अपनी फीडबैक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही।
जो दोस्त हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं उनके लिए एक मरतबा फिर स्क्रीन के ऊपर ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग अपने जिंदगी के वाकयात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो हम तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और अब जाने का वक्त हो चुका है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन तो दबाना और भी मत भूलिएगा। तो जाते जाते इस अपनेपन के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। मुझे अली अहमद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।